कविता गुरु और चेला में आज हम लोग प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनके उत्तर हम लोग लिखेंगे। आप ध्यान को पहले समझ लीजिए, इसके बाद फिर लिखने का काम करोगे। प्रश्न पहला है, गुरु और चेला घूमते घूमते कहां पहुंचे? बच्चों, हमने आपको पढ़ाते समय बताया था, उत्तर इसका होगा गुरु और चेला घूमते घूमते अंधेर नगरी पहुंचे। सभी को आ गया? प्रश्न 2, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? आपको बताया था ना, याद है सबको? तो हम उसका उत्तर बता रहे हैं बेटा। उत्तर होगा अंधेर नगरी का राजा मूर्ख था, उसके कामों से प्रजा परेशान थी, इसलिए उसके मरने पर वो खुश हुई, अर्थात प्रजा खुश हुई। प्रश्न 3, गुरु ने क्या बात कही थी? आप लोग याद करिए, सबको याद होगा। उत्तर होगा गुरु जी ने कहा था कि यह शुभ मुहूर्त है। कैसा मुहूर्त है? शुभ मुहूर्त है। इस समय जो फांसी पर चढ़ेगा वो अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनेगा। उसने कहा था, गुरु जी ने कहा था कि जो हम इस समय जो मरेगा, फांसी पर चढ़ेगा, ये बहुत शुभ मुहूर्त है, ऐसी मिलने वाली नहीं है। इसलिए जो इस समय फांसी पर चढ़ेगा वो अगले जन्म में जब पुनर्जन्म होगा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा और इस संसार में राज करेगा। बच्चों, समझ में आ गया सभी को? बहुत अच्छे, आप इसको उतार दीजिए। प्रश्न 4, राजा गुरु जी की बातों में ना आता तो क्या होता? आपने कविता पढ़ी थी ना, तो आप समझ गए होंगे कि यदि राजा गुरु जी की बातों में ना आता तो क्या होता। बच्चों, यदि अगर राजा गुरु जी की बातों में ना आता तो चेले को फांसी दे दी जाती। भाई, गुरु जी ने इस प्रकार बढ़ा चढ़ा देना, कहता कि आज जो मुहूर्त अच्छा है, आज इस मुहूर्त पर जो फांसी दे दी जाएगी वो अगले जन्म में चक्रवर्ती राजा बनेगा। यदि ये बात गुरु जी न बताते तो क्या होता? चेले को फांसी दे दी जाती और वो राजा बच जाता। ठीक है ना? इसलिए गुरु जी की बातों में आ गया और चेला फांसी से बच गया। बात समझ में आ गई ना? फिर से एक बार समझ लो, अगर राजा गुरु जी की बातों में ना आता तो चेले को फांसी दे दी जाती। तो गुरु जी का ये मतलब होता है, गुरु जी कितने बड़े समझदार और विद्वान थे। प्रश्न 5, चेला अंधेर नगरी में ही क्यों रह गया? कुछ तो बात रही होगी। देखिए, अंधेर नगरी में सभी चीजें टके शेर मिलती थी, इसलिए चेला इस नगर में ही रह गया। सोचा कि यहाँ सब कुछ सस्ता है और आराम से वहीं पर वो रुक गया। प्रश्न 6, अत्यधिक बरसात होने से क्या हुआ? ये तो आप भी जानते हैं कि अत्यधिक पानी बरसेगा तो कहीं न कहीं नुकसान होगा, घर गिरेंगे निश्चित तौर पर। उसी प्रकार से अत्यधिक बरसात होने से अंधेर नगरी में एक दीवार गिर गया था। अंधेर नगरी में एक दीवार गिर गई थी, जिससे काफी नुकसान होगा। भाई, बरसात होगी तो दीवार गिरेगी तो नुकसान होगा। आपको एक चीजें समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत? अब आप लोग इसे काफी में अच्छी प्रकार से सुंदर राइटिंग में उतार